मिलने वाली है। बड़ी जानकारी सीधा उत्तर प्रदेश से आने वाले समय में। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा सियासी पार्टियां जो है वो सुपर एक्शन मोड में समय नजर आ रही हैं। शाह की रैली गोरखपुर में होगी, अखिलेश की रथ यात्रा बेरठ में होगी, जबकि ओवैसी की जनसभा होनी है। आप समझिए, तमाम बड़े दिग्गज, बड़े नेता आज मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे। यूपी में रैलियों का सुपर शनिवार है आज, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए, रैलियां करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए, वोटर्स को अपने पक्ष में करते हुए नजर आने वाले हैं। अखिलेश की रथ यात्रा होगी, आजमगढ़ में उपस्थित होंगे गृह मंत्री अमित शाह, जबकि मेरठ जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। और इसी के साथ शनिवार रैलियों का सुपर शनिवार बन चुका है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। बस्ती से हमारे साथ केशव सुमन जुड़ रहे हैं, वाराणसी से सृष्टि जुड़ रही है। सृष्टि को मैं पहले रुक करूंगी। सृष्टि, आज सुपर शनिवार है, रैलियों का दिन भर तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी सब आज मैदान में होंगे। बिल्कुल शाजिया, जैसा आपने कहा कि आज का दिन जो है वो सुपर शनिवार का दिन है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हम बात करें तो 2 दिवसीय दौरे पर, हालांकि वो फिलहाल बनारस में ही हैं, लेकिन यूपी भ्रमण के लिए वो निकल चुके हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा कि संगठनात्मक तौर पर जो बड़ी बैठक यहां पर हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई बड़े चेहरे, कई बड़े सियासी चेहरे बीजेपी के कल हमें देखने को मिले। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद थे, अनुराग ठाकुर मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का जीत का मंत्र यहां कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिया गया। इसके साथ ही सिर्फ बनारस नहीं बल्कि गोरखपुर, बस्ती का भी दौरा है और इसके बाद यहां से बनारस सीधे 12:30 बजे के करीब वो आजमगढ़ जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने को टटोलने की जो कोशिश है और खास तौर पर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को वो मंत्र देना, जिस मंत्र के आधार पर आने वाले चुनावों में वो जमीन पर जाकर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, यानी कि उन योजनाओं की बात रखेंगे, बीजेपी की विचारधारा की बात रखेंगे, जिसके आधार पर आने वाले चुनाव में बीजेपी अपने आप को मजबूत और अपने आप को जीतता हुआ देखना चाहेगी। संगठन इसके लिए मजबूत करना बहुत जरूरी है और ये बीजेपी हमेशा से करती आई है, जिसकी तस्वीर बिल्कुल 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 सृष्टि, आज बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह यूपी दौरे पर है और आज वाराणसी में कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। संबोधित करने के बाद से अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए शाह 800 से ज्यादा बीजेपी इकाइयों को यूपी जीत का मंत्र देंगे। ये बड़ी खबर है। शाह की आज की सभा कई मायनों में बेहद खास है। बीजेपी 2022 में होने वाले लोकसभा में जीत हासिल करती है तो इसका बड़ा असर 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। लिहाजा 22 यूपी विधानसभा के नतीजे से साफ हो जाएगा कि देश का मूड आखिर क्या कहता है। हमारे सहयोगी केशव सुमन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिल्ली की गद्दी जो है वो यूपी से होकर गुजरती है। हमेशा से हमने यही सुना है, यही जाना है केशव। और यूपी इलेक्शन के नतीजे जो है वो बताएंगे कि आने वाली सरकार किसकी होगी भविष्य में, विधानसभा के बाद से लोकसभा की। इसलिए ये जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का दिन कितना खास, आप बताइए केशव। देखिए शाजिया, कुल मिलाकर आज जिस तरीके से उनकी यहाँ पर रैली होनी है, महाखेल के जरिए, सांसद महाकुंभ के जो खेल की जो शुरुआत की जा रही है उसके जरिए यहाँ पर जो अमित शाह हैं वो चुनावी बिसात बिछाते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, या पिछली बार अगर बात की जाए तो पिछली बार जुलाई 2016 में यहाँ पर आए थे, इस बार 5 साल बाद फिर से आ रहे हैं। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो यहाँ पर यहाँ के जो मतदाता हैं इनका मन टटोलने के लिए बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट डे आज होने वाला है। और यहाँ पर जो जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, जिस तरीके से बस्ती को जो है सजाने की कोशिश की गई है और यहाँ पर जिस तरीके से व्यवस्था की गई वो अपने आप में बताने काबिल तारीफ है। और यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पिछली बार जब वो आए थे तब योगी आदित्यनाथ सांसद थे और वो उस वक्त राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन अब वो गृह मंत्री हैं और उस हिसाब से जो है यहाँ पर वो युवाओं के मन को टटोलते हुए नजर आएंगे। खास बात ये कही जा रही है
क्योंकि जो खेल कूद के जरिए जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करने की बात कही है और युवाओं तक पहुंचने की जो कोशिश की है, ये हर कोई जानता है। बिल्कुल 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 केशव, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सहयोगी केशव सुमन आपसे साझा कर रहे थे। सृष्टि का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सृष्टि, महत्वपूर्ण चुनाव है, महत्वपूर्ण वक्त है, लेकिन यूपी की जनता का मूड आखिर क्या कहता है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर रहे हैं, अखिलेश यादव मैदान में है, असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, लेकिन यूपी की जनता किसको चुनौती दे रही है? बिल्कुल शाजिया, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या फिर अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर ओवैसी की बात कर लें, ये सभी मैदान में उतरे हुए हैं। यानी कि समय बहुत कम रह गया है, जनता के दिल में अपनी जगह बनानी है, ये सभी को मालूम है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो एक छवि इस वक्त बनी हुई है, खास तौर पर गुंडा राज को लेकर जो बड़े और कड़े फैसले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं, उन फैसलों को जनता ने अपनी सराखों पर बिठाया है। ये तस्वीर हमने देखी है। हालांकि मूड कभी भी पलट सकता है जनता का, ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं कि चुनावों में ये शुरुआती दौर में कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आखिरकार जनता किस करवट इस बार बैठने वाली है। लेकिन कोशिश हम सभी पार्टियों की ओर से देख रहे हैं कि अखिलेश को अपनी जड़ें एक बार फिर से मजबूत करनी है, जिसके लिए वो लगातार कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन्ना का जो बयान अखिलेश यादव की ओर से दिया गया, उसके बाद में ओम प्रकाश राजभर ने उस बयान को और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। उसके बाद नाराजगी हमें देखने को जरूर मिली थी, लेकिन जरूरत यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर वो मजबूती के साथ में अपने आप को, अपनी जो मजबूती है उसे बिल्कुल भी कम होने नहीं देना चाहते, जिसके लिए ही हम लगातार देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि अपने कार्यकर्ताओं को जमीन से जोड़कर रखना और जनता के दिल में एक बार फिर से वही जगह बनाना जिसके आधार पर इन्होंने 17 में चुनाव जीता था। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तेज रफ्तार के साथ में